ईरान और ओमान के दरमियान आबनार हुर्मुज़ के नए रूट पर इत्तेफाक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इलाकाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग के लिए दौरा अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबनार हुर्मुज़ पर इत्तेफाक राय से इस्लामाबाद मुफाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि इशारे मिले हैं कि अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबनार हुर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। आबनार हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतजाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनार हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर इसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 अगस्त को होने वाला MD कैट 2026 मुलतवी। MD कैट अब 20 सितंबर को मुनक्किद होगा। तलबा को PMDC की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक MD कैट का इनेकाद मज़ीद शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखर किया गया है। इम्तहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई है, दीगर तमाम शराइत और इंतजामात बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में MD कैट मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि सैकड़ों तलबा इस वक्त FSC के प्रैक्टिकल इम्तहान दे रहे हैं, जिसके बायस तैयारी का मुनासिब मौका नहीं मिला। इस वक्त MD कैट से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। अदालत ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक पिटिशनर है, आप सबका ठेका क्यों ले रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई भी होगी। तमाम तर चीज़ों के लिए आप एग्री करते हैं कि दोबारा इस मामले को री इन्वेस्टिगेट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इंसाफ के लिए तो जा रहे हैं। आपको गफलत, दोनों एंड से गफलतें हुई हुई हैं। ठीक है, मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, वो मर्डर की बजाय उसको अलग चीज़ों में घपले में फाइनेंशियल उसमें लेके जा रहे हैं, जबकि वो मर्डर हुआ है, ब्रूटली मर्डर है तशद्दुद के बाद। अदालत के हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का दोबारा पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि पोस्टमार्टम से मुतालिक मेडिकल टीम बना दी गई। पुलिस को भी पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत कर दी है। कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाएंगे। सैंपल लेने के बाद फौरन दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। मीर रजा के वालिद का पुलिस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इंसाफ देने का मुतालबा। कहा अभी तक उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो कत्ल की बात कर रहे हैं, मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट से एक हेयर कल का जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है। आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप वोट बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने मीर रजा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम से मुतालिक मेडिको लीगल अफसर के तहफ़्फ़ुज़ात पर सवाल उठा दिए। मेडिको लीगल अफसर को गैर मुतालिका करार दे दिया। कहा मेडिकल बोर्ड बिठा दें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। IG सिंध ने कहा कि पुलिस ने बहुत मेहनत की है, केस ट्रेस कर लिया है, बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस से मुतालिक सब बताएंगे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर धांधली का इल्जाम आयद किया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयत बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गई। LA-9 में 80% से ज्यादा टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नैयत बुखारी ने मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहिदा करके भाग गई। क़ायम-मक़ाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, नून लीग ने बहुत पहले तहिया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्जामात थे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। वजारत उज़्मा के नाम पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निज़ाम की तबाही के बयान पर कायम। हुकूमत को चार्जशीट करने के तासुर की नफ़ी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अगर 80 साल ये निज़ाम चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला ने अपनी वज़ारत की कारकर्दगी पर हुई तनकीद पर जवाब दिया कि वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं और नताइज आवाम के सामने रखें। जिन लोगों ने कहा कि उन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि नए सूबों से मुतालिक बात बानी PTI की रिहाई के बाद होगी। मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली आवाम की नुमाइंदा नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। एहतजाज का एक तरीका कार होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI के चीफ विप आमिर डोगर की मुलाकात। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। मसाइल का हल बामकसद मुज़ाकरात हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों के काबिल समात होने पर भी एतराज़ किया। समात मुलतवी करने की दरखास्त की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी इकदाम को कैद तन्हाई कहा जा रहा है। गुज़श्ता समात पर तफसीली दलाइल दे चुके हैं, आज मज़ीद दलाइल नहीं बनते। अदालत ने केस की समात में वक्फा करते हुए कहा कि डिवीजन बेंच में समात के बाद आज ही केस सुनेंगे। हाई कोर्ट में जजों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्त काबिल समात होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग 20 और 21 जुलाई को हुई। जजों की तैनाती की सिफारिश की गई। 15 दिन गुजर चुके हैं, अब तक जजों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कानून के मुताबिक जजों की तैनाती की मंजूरी सदर मुमलिकत देते हैं। अगर सदर मंजूरी ना दे तो मुतालिका अथॉरिटी को नोटिफिकेशन जारी करना है।